अंतरा सिंह प्रियंका का एक नया होली सॉन्ग आया है जिसमें अंतरा सिंह प्रियंका कहती हैं कि रंग डाला लाल हारा हो, सरसों में होके खाड़ा हो, पास रह के तो से काहे दूरी बाटे हो, होली में चोली भींजलता जरूरी बाटे हो। ये नया होली सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज में जो अंतरा सिंह प्रियंका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से आया है। इस गाने पर अब तक 8 घंटे के अंदर 16,000 से ज्यादा व्यूज है और अंतरा सिंह प्रियंका के इस गाने का टाइटल है होली में चोली भींजल जरूरी बा। तो ये था भोजपुरी लेडी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका का होली का गाना। अब हम प्रमोद प्रेमी का एक नया होली का गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू करते हैं। प्रमोद प्रेमी का एक नया होली का गाना आया है और ये नया गाना सिटी म्यूजिक एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से आया है। प्रमोद प्रेमी का नया गाना आज से 5 दिन पहले आया है जिसमें सिंगर प्रमोद प्रेमी गाते हैं कि घोरीला रंग ढोड़ी में लगाई हाथ मोढ़ी में, कितनो बोलब झूठ निरउठ मंगी है, नेमुआ रउआ छोड़ दी बलमुआ रंगी है। भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी का नया होली गाना जिसका टाइटल है नेमुआ रंगाई होली में। अब आपने प्रमोद प्रेमी और अंतरा सिंह प्रियंका का भोजपुरी का नया होली सॉन्ग सुन लिया। अब होली गानों की बातचीत हम आगे की वीडियो में विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी होली गानों पर बातचीत करने से पहले हम बातचीत करेंगे अपने भोजपुरी भाषा के इतिहास के बारे में, जिसे आज से 10-20 साल पहले मधुर भाषा के रूप में देखा जाता था। आपको बता दें कि बक्सर में जन्मे बिस्मिल्लाह खान अपनी भाषा के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री सोमा घोष से भोजपुरी गाना गवाया था। और इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहारियों ने अपनी बेटियों को ताले में बंद रखा और नायिका और गायिका पैदा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बिहार में कला की कमर टूट गई। उन्होंने कहा कि अगर अपवाद की छोड़ दे तो वर्तमान सभी महिला गायिका और कलाकार बिहार से बाहर की हैं। उन्होंने कहा कि पाखी हेगड़े, नगमा, संभावना सेठ या रानी चटर्जी बिहार से बाहर की होकर भी भोजपुरी की बड़ी बड़ी अभिनेत्री बन जाती हैं, लेकिन बिहार के मर्दवादी समाज ने नायिका और गायिका पैदा नहीं होने दिया। इसका नतीजा तो सबको भुगतना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि भोजपुरी को भले ही 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, लेकिन फिर भी ये भाषा बिहार की प्रतिनिधि भाषा बन गई है और विदेशों में भी फैल रही है। लेकिन उदारीकरण का ऐसा असर है कि भारत में कोरोना आने से पहले कोरोना पर लहंगा में वायरस कोरोना घुसल जैसा गाना बन गया। इससे ज्यादा दुर्गति भोजपुरी भाषा की और क्या हो सकती है। भोजपुरी कलाकारों ने अपने गानों से अपनी भाषा का स्तर इतना गिरा दिया है कि लोग भोजपुरी बोलने में भी शर्माने लगे हैं। आप गौर करिएगा कि कभी पंजाब में मर्सिडीज से भी घूमने वाले कलाकार से आम आदमी भी पंजाबी बोलते नजर आते हैं। उसी तरह बॉलीवुड के कलाकार से भी आम जनमानस अपनी भाषा हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन यही चीज भोजपुरी या बिहार की अन्य भाषाओं के लोगों में नहीं मिलता है, बल्कि अब तो भोजपुरी बोलना अशिक्षा और गंवारपन की निशानी होती जा रही है। वहीं जब बात होती है भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने की, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये सवाल जरूर आता है। तो भोजपुरी के प्रचार और साहित्यिक विकास के लिए आखर नाम की पहल के सदस्य निराला विदेसिया भोजपुरी पर लंबे समय से काम करते रहे हैं। उनका भी मानना है कि तकनीकी ने फुहारता को चरम पर पहुंचाया है और निराला विदेसिया की कहीं न कहीं ये बात सच भी है कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहा है वैसे वैसे इन गानों के माध्यम से समाज में अश्लीलता भी फैल रहा है। आपको बता दें कि भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा के स्वर शारदा आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के बागडोर उनके बेटे अर्जुमन सिन्हा के हाथों में है। उन्होंने कहा कि ऑटो ट्यून ने गानों को बर्बाद कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसे गानों की बाढ़ आ गई है। ये बेहद सस्ता है, जिसकी वजह से हर कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल कर बैठा है। वहीं भोजपुरी गायक और भाजपा नेता मनोज तिवारी का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट का रेगुलेशन होने लगे हैं तो अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। बाकी गाने समाज का आईना कहा जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय समाज एक विचित्र सा समाज हो गया है जो सही बातों को जल्दी स्वीकार नहीं करता, लेकिन गलत बात उनके मन में जल्दी से घर कर जाते हैं। ऐसे में भोजपुरी कलाकार को कम से कम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने गानों से गलत संदेश तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके गाने हर वर्ग के लोग सुनते हैं। ऐसे में उनके कई गाने ऐसे होते हैं जो बच्चों के सामने या पब्लिक प्लेस पर नहीं सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, कई बार तो इनके ऐसे गानों की वजह से शर्मसार होना पड़ता है। बाकी मेरा काम है कहना, हम तो कहेंगे ही। हमको पता है कि मेरे रोज रोज आकर बोलने से इन भोजपुरी कलाकारों पर कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन जब तक ये लोग ऐसे ऐसे गाने गाना बंद नहीं करेंगे तब तक हम भी इनके गानों का विरोध करना बंद नहीं करेंगे। बाकी ये भोजपुरी कलाकार बिल्कुल फ्री हैं। होली के गानों के नाम पर किसी का चोली फाड़ने के लिए, किसी महिला के साया का डोरी चुराने के लिए, किसी का ब्लाउज चुराने के लिए, तो किसी का नेमुआ रंगने के लिए। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।